हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि हम लोगों ने एक नई सीरीज़ शुरू की है उड़ान सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं कि लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको पूरा ऑल टोटल कवर कर रहे हैं, कंप्लीट करेंगे। और ये आज इसकी चौथी वीडियो है और इसके पहले हमने 3 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में हम लोग क्या पढ़ेंगे जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जितने भी धर्म से क्वेश्चन बन सकते हैं वो लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक में दिया है। वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग लूसेंट की वन लाइनर बुक को धार्मिक आंदोलन चैप्टर को जरूर पढ़ के तब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये मैं आपसे दावा करता हूँ ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये आप लोग की एक माँ-बाप का सपना पूरा करने का एक बेहतरीन है। आप लोग कोशिश कर सकें मेरे साथ, आप लोग लूसेंट की जो बुक है इसको आप कंप्लीट कवर कर सकते हैं। 1 या डेढ़ महीने के अंदर मैं पूरी बुक को कवर करा लूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो जो जैन धर्म परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 24। पहले तीर्थंकर कौन थे ये पूछ सकता है, तो पहले जो थे वो थे ऋषभ देव। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और अंतिम 24वें नंबर के जो तीर्थंकर बने थे वो बने थे महावीर स्वामी। ये भी आप लोग ध्यान रखिए, महावीर स्वामी। पहले तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे? ऋषभ देव। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। और आपसे 23वां तीर्थंकर भी पूछ लेता है कभी कभी। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है ये किसका धर्म ग्रंथ है? ये बौद्ध का धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। त्रिपिटक किसका बौद्ध ग्रंथ है? ये बौद्ध धर्म का है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, प्राप्त किया था? ये कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर महापरिनिर्वाण की प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को? यह हुआ था कुशीनारा या कुशीनगर में हुआ था। और ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में ये स्थान पड़ता है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? यहाँ सीधा सीधा पूछा है डायरेक्टली कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? यह की थी धर्मपाल ने। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, धर्मपाल। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किससे संबंधित था? ये बौद्ध धर्मों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी वो किसके द्वारा प्रदान किया गया था? ये प्रदान किया था अशोक के। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? बौद्ध जो ग्रंथ है पिटक, इसकी जो रचना की गई है ये किस भाषा में की गई है? ये पाली भाषा में की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, पाली। और गौतम बुद्ध ने भी अपना जो उद्देश्य उपदेश दिया था ये पाली भाषा में ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसके टाइम में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो ये हुआ था अशोक के टाइम में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? ये क्यों विख्यात है तो ये ध्यान रखिएगा। सांची जो विख्यात है ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। स्तूप का मतलब ऐसे गुंबाकार का एक आकृति होगी, वो उसके गुफा में बना होगा, इसी को क्या बोलते हैं? स्तूप। और ये जो ऊपर वाला ये गुंबाकार है ये बौद्ध धर्म से ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था?
महावीर का जो जन्म है ये किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ये जांत्रिका में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, जंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? महावीर जो थे इनकी माता कौन थी? तो ये पूछा है। तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, त्रिशला इनकी माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ये था सुभद्र। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सुभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? तो ये नालंदा जो विश्वविद्यालय है यही था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा है। और नालंदा कहाँ पर स्थित था? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो किस भाषा का प्रयोग ज़्यादातर बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो ये जो पाली भाषा है इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? जो महावीर की मृत्यु हुई थी ये पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो यही पूछा है कि जैन धर्म जो है इसके पहले तीर्थंकर कौन थे? तो इसके पहले मैंने बता दिया, ऋषभ देव जो थे ये पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ और स्तूप ये किस धर्म से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया जो स्तूप शब्द है जो ऐसे गुंबाकार का बना होता है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और मठ भी इसी से संबंधित है। तो इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो ऐसा कौन सा टाइम, किसके शासनकाल में एक ही टाइम में बौद्ध और जैन धर्म का दोनों का उपदेश हुआ था? तो ये किसके टाइम में हुआ था? तो ये हुआ था बिंबिसार के समय में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सारनाथ। और सारनाथ पड़ता है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी महाप्रजापति गौतमी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे इनकी ये सौतेली माता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गया स्थित है। बौद्ध जो गया है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बिहार में। बौद्ध का गया कहाँ पर स्थित है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? तो ये पूछा है आपसे कि जातक किसका ग्रंथ है। तो जातक जो है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बोध गया। और ये बोध गया पड़ता है कहाँ पर? बिहार में पड़ता है बोध गया। बोध गया का उरुवेला स्थान है बोध गया में, वहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो ये कौन से वर्ग पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ा था? तो ये पड़ा था महिला और शूद्रों में।
ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, महिला और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी वैशाली में, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम था, तो उनका नाम क्या था? ये था नागा अर्जुन, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का मूल नाम था, महावीर का मूल नाम क्या था? तो ये वर्धन था, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो किसको एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था चोलुंक्यों और सोलंकियों जो वंश है, चोलू वंश और सोलंकी जो वंश है, इनके द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन कौन थे? नागा अर्जुन कौन थे? तो ये थे बौद्ध दार्शनिक, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बौद्ध दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन प्रारंभ के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ये थे 24वें तीर्थंकर, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, महावीर 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनियो और जीनो जियो और जीनो दो किसने कहा था? जियो और जीनो दो ये किसने कहा था? ये कहा था महावीर स्वामी ने, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थंकरों के क्रम में सबसे अंतिम कौन थे? तो यहाँ पे देखिए जैन धर्म के सभी तीर्थंकर दिए गए हैं ऑप्शन में, तो सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे और यही सबसे अंतिम तीर्थंकर थे, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऋषभ देव जो थे ये पहले तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म के, और पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो ये है कैवल्य, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये कुंडल ग्राम में हुआ था, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कुंडल ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्ठ के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अब देखिए यहाँ पे सीधा पूछा है, चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो कनिष्ठ के टाइम में हुई थी, और ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी कुंडल वन, कश्मीर में हुई थी, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुई थी? तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये जो हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र पड़ता है कहाँ पर? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में
आयोजित की गई थी? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो ऐसी कौन सी बात है कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? यह है अहिंसा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा अहिंसा। वेदों के प्रति उदासीनता ये भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान है। आत्मदमन ये भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में समान है। रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों बातें समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? तो पहली जो बौद्ध संगति थी ये कहाँ पर हुई थी? तो ये राजगिरी में पहली बौद्ध संगति हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित 4 स्थलों के नीचे उल्लेख है। यहाँ 2 स्तंभ दिए गए और इनको सुमेलित करना है। तो पहले स्तंभ में 4 घटना दी गई है और दूसरी स्तंभ में क्या दिया है? स्थान के नाम दिए गए हैं। तो अब हमें सबसे पहले यही बताना है कि वो कौन सी घटना है। तो सबसे पहले इनका जो बुद्ध थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध को जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी हुआ था। इसका मिलान 3 से हो जाएगा। तो बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था बुद्ध का जन्म। अब देखिए ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। तो इसका मिलान कहाँ से हो जाएगा? 2 से इसका मिलान। और पहला जो प्रवचन दिए थे तो कहाँ पर दिए थे? पहला प्रवचन सारनाथ में दिए थे। तो इसका मिलान 1 से हो जाएगा। और इनका जो निधन था, बुद्ध जी का निधन कहाँ हुआ था? ये कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का निधन। अब देखिए इसका मिलान क्या है? 3 है, 2 है, 1 है और 4 है। 3 2 1 4। तो यहाँ पे 3 2 1 4 ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये 14 पूर्व ग्रंथ कहलाता है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीविका जो संप्रदाय है इसके संस्थापक थे मखली गोसाल थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा मखली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भगवत जो संप्रदाय था इसके विकास में किसका योगदान सबसे ज़्यादा था? तो ये हिंदू यूनानी का योगदान सबसे ज़्यादा था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान जो महावीर थे इनका प्रथम शिष्य कौन था? तो ये जमाली था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और जमाली जो है ये भगवान महावीर का दामाद भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारक, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? तो ये किस धर्म है त्रिरत्न का सिद्धांत? तो ये है जैन धर्म में। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन 1, कथन यहाँ पे 2 रखा है, एक कथन 1 और कथन 2। यहाँ पे दे रखा कुशीनगर मल्लाह गणराज की राजधानी थी। यहाँ पे क्या है? कुशीनगर मल्लाह गणराज की राजधानी थी, पहला कथन। दूसरा कथन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो इसका तो दोनों बातें सही है, लेकिन यहाँ पे इसका तो क्या हो जाएगा? दोनों बातें सही, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता। आर क्या है? इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन दोनों बातें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है? इन्हें चुने। मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमें चुनना है, एक सही है। तो इसका तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, चैत्र पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल है। तो ध्यान रखिएगा, चैत्र का मतलब क्या है? चैत्र एक पूजा स्थल है और विहार का मतलब क्या है? निवास करने का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है?
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ये माना जाता है सम्मेद शिखर को। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सम्मेद शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, बौद्ध सभा कहाँ पर हुई थी? तो ये इसकी अध्यक्षता जो हुआ था ये महाकश्यप के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महाकश्यप के द्वारा। और लेकिन पहली जो बौद्ध संगति हुई थी कहाँ से हुई थी? राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी। राजगृह कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो ये कौन होना चाहता था? तो ये है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित करता है। हेलियोडोरस का बेस नगर संदर्भित क्या करता है? तो ये संदर्भित करता है केवल वासुदेव से। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, केवल वासुदेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं। अब बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन सही है, हमसे यही पूछा है। अब देखिए हम लोग इसके कथन को पढ़ते हैं और इससे संबंधित देखते हैं। उसने वर्ण और जाति को अस्वीकारा नहीं था। बिल्कुल सही बात है, वर्ण और जाति को अस्वीकारा नहीं था। अब देखिए दूसरा कथन कह रहा है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। ये भी बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने सामाजिक जो थे उसकी कोटि की चुनौती दी थी, ब्राह्मण समाज की। तीसरा जो कथन है, उसने कुछेक शिल्पों को कुछेक शिल्पों को निम्नमान कूट है। तो मतलब ये कूट दे रखा है, अब इनमें से हमें चुनना है। यहाँ पे देखिए तीनों बातें सही है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? वासुदेव जो कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? ये सात्रवतों ने प्रारंभ की थी। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सात्रवतों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 स्थलों में हुई बौद्ध संगतियां का सही कालक्रम नीचे है, तो कोट ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए 4 बौद्ध संगति दी गई है, कौन सी कहाँ पर हुई थी? तो देखिए सबसे पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? और राजगिरी में हुई थी। तो ये पहला हो जाएगा, 2। उसके बाद कौन हो जाएगा? अब दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो कौन हुई थी? वैशाली हुई थी, तो ये 1 पे आ जाएगा। अब तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो कौन थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, तो यहाँ पे 4 इसका हो जाएगा। अब चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन, ये कहाँ पड़ता है? कश्मीर में, तो ये हो जाएगा 3। तो 2, 1, 4, 3, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? देखिए बौद्ध का नेतृत्व करने के लिए, जब बौद्ध की मृत्यु हो गई थी उसके उपरांत पहले ही उन्होंने बौद्ध का नेतृत्व करने के लिए एक को घोषित कर दिया था। तो अब देखिए ना इसमें आनंद को किया था, ना इसमें महाकश्यप को किया था, ना उपाली को किया था। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी को नहीं किया था, किसी को नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैदावाद सिद्धांत है। सैदावाद सिद्धांत जो है, सैदावाद जो सिद्धांत है ये क्या कहलाता है? ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम जो बुद्ध थे इनका जन्म कब हुआ था? तो ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध जो था यह शिक्षा का केंद्र कौन था? तो ये था विक्रमशिला। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, विक्रमशिला। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है, विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है?
भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची का स्तूप है और सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जहां पर देवकी कृष्णा का वर्णन मिलता है? तो ये जो वर्णन मिलता है छंदोग्य उपनिषद से मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, छंदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे तो ये स्थूलभद्र थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो ये नालंदा सबसे प्राचीन विहार है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और नालंदा कहाँ पर स्थित है? ये हमारा बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पहली जो जैन सभा थी ये सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? दूसरी जो जैन सभा हुई थी ये कहाँ पर हुआ था? ये वल्लभी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पहली जो जैन सभा हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी और दूसरी कहाँ पर हुई थी? ये वल्लभी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्य का जो संकलन है वो किस भाषा और किस लिपि में हमें मिलता है? तो ये प्राकृतिक व अर्धगामी भाषा में मिलता है, अर्धमागामी भाषा मिलता है। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समाकलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों के समाकलिक नहीं है? तो ये कौन समाकलिक है? मिलिंद जो है ये इन तीनों का समाकलिक नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दे रखा है, इन पे हमें विचार करना है और उसके बाद हमें इसकी सही ऑप्शन को चुनना है। देखिए यहाँ पे दे रखा है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी। बिल्कुल गलत बात है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरा कथन कह रहा है, गौतम बुद्ध की माता कोल्या राजवंश की राजकुमारी थी, ये बिल्कुल सही है। तो गौतम बुद्ध की जो माता थी ये कोल्या राजवंश की राजकुमारी थी, तो ये बिल्कुल सही है। अब अगला कथन कह रहा है, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ बनारस के थे, ये बिल्कुल सही बात है। 23वें जो तीर्थंकर थे ये पारसनाथ थे, ये कहाँ से थे? ये बनारस के थे। तो इसलिए इसमें कौन कौन सही? 2 और 3, तो ये 2 और 3 इस ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में से पवरान नामक समारोह आयोजित किया जाता था, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता था, ये क्यों? अब हमें देखते हैं इसका राइट उत्तर कौन सा है। तो इसका राइट जो उत्तर है ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर सही है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होना था, तो यही इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्ठ के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कश्मीर में जो बौद्ध संगति हुई थी ये कनिष्ठ के टाइम में हुई थी। और ये कौन सी बौद्ध संगति थी? ये चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वही कश्मीर में हुआ था, कश्मीर कुंडल वन में हुआ था। अब देखिए उस टाइम जो थे अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन 1, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। देखिए 2 कथन, एक कथन है और एक कारण है। तो पहला कथन है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। अब कारण दे रखा है क्या? कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो
तो अब देखिए इस हिसाब से इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों बातें सही है, लेकिन आर ए सही का व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांगिकी मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिकी जो मार्ग है इसकी संकल्पना अंग कौन सा है? तो इसका जो राइट उत्तर होगा डी हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का इसका अंगाष्टकी मार्ग संकल्पना है। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पाहो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो इसका तो राइट उत्तर हो जाएगा नागसेन, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्ता अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ये और किस नाम से जाना जाता है? तो ये पद्रपाणी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा पद्रपाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। तो देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों किस चीज में विश्वास करते हैं? इसका तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो इसका तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? मतलब किसके टाइम में विभाजित हुआ श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म में? ये दो भागों में जैन धर्म दो भागों में टूटा था, एक था श्वेतांबर एक था दिगंबर। श्वेतांबर मतलब श्वेत कपड़ा पहनते थे, दिगंबर मतलब जो नंगे बिल्कुल बिना निर्वस्त्र रहते हैं। तो इसका तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये घटना घटी थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। प्रथम सूची और दूसरी सूची, एक तरफ क्या दे रखा है सूची का मतलब बहुत संगतियां दे रखी है, और एक तरफ क्या दे रखा है उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी ये महाकश्यप के टाइम पे हुई थी, तो इसका मिलान तो 1 से हो जाएगा। तो पहला मिलान कैसे हुआ? 1 से हो गया। अब दूसरी जो बौद्ध संगति द्वितीय बौद्ध संगति किसके टाइम में होती है? सब्बा कामी के टाइम में होती है, इसका मिलान 2 से हो जाएगा। और तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी ये मोगली पुत्र तिस्ता के टाइम में हुई थी, तो इसका मिलान 3 से हो जाएगा। और चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी उस टाइम के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र उस टाइम के अध्यक्ष थे। अब देखिए इसका मिलान है 1 2 3 4, ये किस में मैच कर रहा है? हमें मैच करा लेना है। तो ये मैच करा ऑप्शन ए में, 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन धर्म पुनर्जन्म विश्वास करते थे? निम्न में कौन सा धर्म जो है, ऐसा कौन सा धर्म है जो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? पुनः मतलब पैदा हो सकता था। तो ये देखिए हिंदू धर्म विश्वास करता था और बौद्ध धर्म भी विश्वास करता था और जैन धर्म भी विश्वास करता था, इसीलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? बौद्ध संगति जो हुई थी इसके 4 आयोजकों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका जो सही क्रम है, देखिए सबसे पहला जो बौद्ध संगति हुआ था ये अजातशत्रु के टाइम हुआ था, और दूसरा किसके टाइम में? कालाशोक के टाइम में, और तीसरा अशोक के टाइम में, और चौथा किसके टाइम में? कनिष्क के टाइम में हुआ था। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, इसीलिए इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? यहाँ पर दिया है 4 ऑप्शन, इसमें से एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो ये है जातक। जातक जैन धर्म से संबंधित है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जातक ये इसका त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो ये सुत भी त्रिपिटक का अंग है, विनय भी त्रिपिटक अंग है, अभिधम भी मतलब त्रिपिटक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कौन से जो 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें जो उल्लेख मिलता है ऋषभ देव और
अरिष्टनेमी को मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है महावीर के नाम और एक तरफ दे रखा है उसका अर्थ। महावीर को वैसे कई नामों से जानते हैं, तो वही एक तरफ दे रखा और एक तरफ उनका अर्थ दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, केवलिन जो है ये महावीर के पूर्ण ज्ञान जब हुआ था तब इनका नाम था, तो ये एक इसका मिलान एक से हो जाएगा। जिन जो है, जिन जिन जो महावीर को बोलते थे, ये इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रिय को जीत लिए थे, इसीलिए इनको जिन बोला जाता था। इसका मिलान 2 से हो जाएगा। महावीर वाला बोला जाता था अपरिवर्तित पराक्रमी थे, तो इसका मिलान 3 से हो जाएगा। निर्गर्थ बोला गया कब, जब इनको बंधन रहित हो गए, मतलब मुक्त हो गए सभी से, इसका मिलान 4 से हो जाएगा। यहाँ पे मिलान दे रखा है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, पावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? महावीर मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन था? तो ये था सुधर्मन। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सुधर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत जो शब्द है ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा है जैन धर्म से। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? जैन धर्म में जो कल्पसूत्र है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं भद्रबाहु। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, ये इसके रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व है और ये जैन धर्म से संबंधित है, और इसको किसने लिखा है यही पूछा है। इसको लिखा है हेमचंद ने। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऐसी कौन सी जैन रत्न है जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख हमें प्राप्त है? तो ये भगवती जो सूत्र है इससे हमें क्या मिलता है? 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, भगवती सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या तोड़ा? तो यहाँ पे बताइए, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचर्य, इसका जोड़ा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पहले 4 जो पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया था 4 महाव्रत, और 5वां जोड़ा गया किसके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया, और कौन सा था? ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। यहाँ पे देखिए 4 कथन दे रखा है। अब इन 4 कथनों में हमें बताना है कि कौन जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। तो अब देखिए इसका तो ये देखिए यहाँ पे उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी का गुफा, ये भी बिल्कुल सही है, ये जैन शिल्पकार से संबंधित है। अब्बू का राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, ये भी जैन से ही बिल्कुल सही संबंध है। नरकरणपुर जोधपुर के निकट में चौमुख मंदिर है, ये भी किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। श्रवणबेला कर्नाटक गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा है, ये भी किससे संबंधित है? जैन से। और ये चारों बातें बिल्कुल सही, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म को अंतिम राज की संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? जैन धर्म के अंतिम राज की संरक्षण किस राजवंश ने दिया? तो ये गुजरात के चोलुक्य जो वंश था इसने दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची 2 को सुमेलित यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखिए मिलान करते हैं। सुधोधन जो है इसका मिलान हो जाएगा, बुद्ध का पिता थे। सुधोधन जो थे ये बुद्ध के पिता थे।
अब महामाया जो थी ये बुद्ध की माता थी, तो इनका मिलान 2 से हो जाएगा। महाप्रजापति गौतमी जो थी ये बुद्ध की मौसी थी, वह भी माता थी, तो यही इन्होंने पाला पोसा था बुद्ध को। और यशोधरा जो थी ये बुद्ध की पत्नी थी, तो इन्हीं से इनकी शादी हुई थी। अब देखिए इसका मिलान है 1 2 3 4 से। यहाँ पे ऑप्शन 1 में है 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। यहाँ पे चार, एक तरफ सूची 1 दे रखा है और सूची सेकंड, अब इसका मिलान करना है क्योंकि एक तरफ दे रखा है संबंधित कौन से जगह है और किससे संबंधित है ये हमें बताना है। अब देखिए इसको बताने के लिए देखिए चन्ना जो है, चन्ना का मिलान किससे हो जाएगा, इसका मिलान बुद्ध का सारथी था। चन्ना कौन था, बुद्ध का सारथी, इसका मिलान ए से हो जाएगा, इसका मिलान 1 से हो जाएगा। अब देख कंठक जो था ये बुद्ध का प्रिय घोड़ा था, इसका मिलान 2 से होगा। अब आलम आर कालम और रुद्रक रामपुत्र ये जो बुद्ध थे इनके गुरु थे, तो इनका मिलान 3 से हो जाएगा। और निरंजना जो नदी है, इस नदी के किनारे बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसका मिलान 4 से हो जाएगा। अब देखिए ये मिलान हो गया 1 2 3 4, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसी में है 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, अब इन चारों ऑप्शनों में हमें छांटना है। यहाँ पे ये छांटना है, बताना है कि हमें कौन सुमेलित नहीं है। देखिए आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, बिल्कुल सही बात है। अम्रपाली ये बुद्ध की शिष्या थी, बिल्कुल सही बात है अम्रपाली। सुजाता जो थी ये कठिन तपस्या चर के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। सुजाता नाम की जो कन्या थी, जब बुद्ध ने अपना उपवास तोड़ा था तो इसी कन्या ने इनको खीर खिलाया था। अब राहुल जो है ये बुद्ध का चचेरा भाई था, बिल्कुल गलत है, राहुल इनका पुत्र था बुद्ध का, तो इसीलिए इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। महात्मा जो बुद्ध थे ये किस कुल के थे, ये शाक्य जो कुल था इस कुल के थे, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा शाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 3 सुमेलित है और 1 नहीं सुमेलित है, तो वही हमें बताना है। यहाँ देखिए गौतम का संबंध बुद्ध का गौत नाम, मतलब बचपन का नाम गौतम बुद्ध का गौत नाम है। और अब दूसरा ऑप्शन है सिद्धार्थ, बुद्ध के बचपन का नाम है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है बुद्ध, संबोधित प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ गया। अब देखिए इनमें से तीनों बातें बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं इनमें से गलत है, क्योंकि ये तीनों बातें सही है, इसीलिए इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है सूची 1 और एक तरफ दे रखा है सूची सेकंड। ये दे रखा है उन घटना जो घटित हुई थी उनका एक नाम रख दिया गया था, कौन सी घटना किसको कहते हैं, तो वही हमें इनका मिलान करना है। महाभृण निष्क्रमण कब कहते हैं, जब इन्होंने घर को त्याग दिया था, महात्मा बुद्ध ने घर की गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं, महाभृण निष्क्रमण बोलते हैं। संबोधित मतलब ज्ञान की प्राप्ति की जो घटना होती है उसको क्या बोलते हैं, संबोधित बोलते हैं। और तीसरा है धर्मचक्र प्रवर्तन कब बोला गया, जब सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, इसीलिए इसका मिलान 3 से हो जाएगा और इसका मिलान 2 से होगा। महापरिनिर्वाण किस घटना को बोलते, जब इनकी मृत्यु हो गई, इसीलिए इसका मिलान 4 से होगा। इसका मिलान 1 2 3 4, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध में वैराग्य भावना की 4 दृष्टियों की कारण बलवती हुई। बुद्ध में वैराग्य भावना की किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई, मतलब ऐसे कौन से 4 दृश्य देखे थे बुद्ध, तो इसीलिए इन्होंने घर को त्याग दिया था। सबसे पहले ये उठे सुबह और जाने लगे, तो सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। जब थोड़ा सा बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, उसके आगे थोड़ा सा चले तो उसके बाद कौन दिखाई दिया, एक रोगी दिखाई दिया। फिर उसके बाद जब थोड़ा और आगे गए तो उसके बाद कौन दिखाई दिया, एक लाश दिखाई दी। उसके बाद
जब और आगे चले गए तो एक पेड़ के नीचे सन्यासी बाबा बैठे थे, तो ये 4 घटनाएं दिखाई दी, इसीलिए इनको बैराग की भावना उत्पन्न हुई। और जब सन्यासी बाबा को देखा तो यही इन्होंने अपनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश अभी तक दिए हैं श्रावस्ती में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित जिन्हें बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं अश्वघोष। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविश महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं। महाविभास शास्त्र जो है इसके रचयिता कौन है? तो ये रचयिता है वसुमित्र। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो ये मानी जाती है धम्मपद। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, धम्मपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जा गया? बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया? ये माना गया मैत्रेय को। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? तो ये किसके टाइम में हुआ था? तो ये कनिष्ठ के समय में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये मैत्रेयनाथ थे इसके प्रतिपादक। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची दे रखा है और सेकंड सूची है। वज्रपाणी सेकंड, इनका मिलान किससे हो जाएगा? इंद्र के तुल्य इनको माना गया है, तो इनका मिलान 1 से हो जाएगा। पद्मपाणी और इनका मिलान क्या हो जाएगा? अवलोकित स्वर, इनका मिलान हो जाएगा 2 से। मंजूश्री, इनका जो मिलान हो जाएगा ये बुद्ध के प्रखर करने वाला, तो इनका मिलान हो जाएगा 3 से। अमिताभ इनका जो मिलान हो जाएगा स्वर्ग का देवता, इनका मिलान हो जाएगा 4 से। 1 2 3 4, ये मिल रहा है ऑप्शन ए में 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? यहाँ पे बोला गया है भारत के दक्षिण की ओर के देश जो हैं ये बौद्ध धर्म में कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो ये हीनयान जो संप्रदाय था ये प्रचलित हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए जो बौद्ध धर्म ये 2 भागों में टूटा था, हीनयान और महायान। जो हीनयान है ये दक्षिण जो भारत है हमारा, इन भागों में ज़्यादा फेमस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिन संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है महायान। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए एक तरफ ये समझ लीजिए ऐसे ये हमारा भारत है, तो ये हमारा दक्षिण वाला भाग, ये हमारा उत्तर। तो इस वाले जो भाग में यहाँ पर कौन था? महायान था। और नीचे वाले जो भाग में दक्षिण भारत जो था यहाँ पे कौन था? हीनयान था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है। बौद्ध धर्म का मूलाधार कौन है? ये 4 आर्य सत्य। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 4 आर्य सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में ऐसा कौन है कि जो शामिल नहीं है? तो ये मध्य मार्ग शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मध्य मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया था? ये बंगाल के पाल जो वंश था इन्होंने इसका संरक्षण दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में एक तरफ क्या रखा?
बौद्ध शिक्षा केंद्र दे रखा है और उसके संस्थापक एक तरफ दे रखा है। अब देखिए नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे और ये गुप्त वंश से संबंधित है, तो इनका मिलान एक से हो जाएगा। अद्यंतपुरी जो विश्वविद्यालय है बौद्ध शिक्षा केंद्र है और इसका मिलान किससे हो जाएगा? गोपाल से हो जाएगा, क्योंकि ये पाल वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं गोपाल, और इसीलिए इनका मिलान 2 से हो जाएगा। विक्रम जो शिला विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे और ये भी कौन थे? पाल वंश के संस्थापक थे। वल्लभी जो विश्वविद्यालय है ये भट्टर्क जो मैत्र वंश के थे और इन्होंने वल्लभी की संस्थापना की थी, तो इसका मिलान 4 से हो जाएगा। इसीलिए हमारा मिलान है 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 4 इसका मिलान हो, इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकतावाद जो है निम्नलिखित में से किसका क्रोड केंद्रीय सिद्धांत या दर्शन से संबंधित है? इसका तो हो जाएगा जैन मत से, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा जैन मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तिष्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? इसका संबंध किससे है? ये बाहुबली से इसका संबंध है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षकों का परिणाम है। इस कथन के अवलोकन में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? यहाँ देखिए 4 बातें दी गई हैं, इनमें से 3 बातें गलत है, सिर्फ एक ही बातें सही है, तो वही हमें देखना है। पहला जो हमें ऑप्शन है वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे, बिल्कुल गलत है। क्या थे? पहले तीर्थंकर और जैन मत के गलत है, क्योंकि महावीर 24वें तीर्थंकर थे। वे 23वें तीर्थंकर थे, जबकि पहले 22 तीर्थंकर पौराणिक माने जाते हैं। बल्कि 23वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थंकर थे, ना कि महावीर स्वामी थे। अगला ऑप्शन है वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधार माना गया। यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे महावीर, तो इसीलिए इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो इसका तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जातक। जातक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसके द्वारा हुआ था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना जो नदी है ये कहाँ पर, इसके पवित्र स्थल कौन माना गया है? तो ये जो बोध गया है उगुरवेला, वहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? इनके गुरु थे अलार कलाम। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा अलार कलाम जो थे गौतम बुद्ध के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? यहाँ पे देखिए 3 कथन दे रखा है। अब इन कथनों में से हमें सही कथन को छांटना है। अब देखिए छांटते हैं, तो यहाँ पे तप और भोग के अति का परिहार है, बिल्कुल गलत है, परिहार नहीं है, तप और भोग इसमें बहुत जरूरी है। दूसरा कथन है वेद प्राणायाम के प्रति अनास्था है, ये बिल्कुल सही बात है, वेद के प्राणायाम के प्रति अनास्था है। अगला कथन है कर्म कांडों के फलवत का निषेध है, ये भी इसका सही है, तो इसीलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो यह किसका प्रतीक है? तो यह इसका प्रतीक है, देखिए अब चारों ऑप्शन को हमें पढ़ना पड़ेगा। मार मार पर दृष्टि रखना और अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ये भी बिल्कुल सही है। मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती आह्वान, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसीलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनके संदर्भ में दोनों ए और बी सही है और तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में कौन सी समानता है? तो यहाँ पर देखें इन तीनों जगह पर क्या हुई थी, बौद्ध संगतियाँ हुई थी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगतियाँ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये बिताई थी कुशीनगर में। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध का निधन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ये रही आज की हमारी वीडियो, और आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो आप अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लग रही है। अगर आप हमसे और भी कुछ मतलब कोई वीडियो चाहते हैं, कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं स्पेशल, तो आप हमें उसको कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस टॉपिक का स्पेशल वीडियो डाल दूँगा। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।